श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का महत्व और लाभ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन अध्याय है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस ज्ञान का विस्तार है जिसमें वे अपनी दिव्यता, प्रकृति और सृष्टि के साथ अपने संबंध के बारे में बताते हैं। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों से होती है जहां वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे उन्हें उस ज्ञान के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। ये ज्ञान न केवल सैद्धांतिक है बल्कि अनुभवजन्य भी है, जो व्यक्ति को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर के स्वरूप का परिचय। अध्याय 7 में श्री कृष्ण अपनी पराप्रकृति, आध्यात्मिक चेतन शक्ति और अपराप्रकृतिक भौतिक जड़ शक्ति के बारे में बताते हैं। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये दोनों शक्तियां मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करती हैं। ज्ञान की सर्वोच्चता। कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे उत्कृष्ट और रहस्यमय है, जिसे जानकर व्यक्ति सभी संदेहों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय हमें इस बात की शिक्षा देता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि स्वयं को और ईश्वर को जानने में है। भक्ति और ज्ञान का संगम। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से कोई विरला ही उन्हें तत्व से जान पाता है। ये हमें बताता है कि ईश्वर को जानने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन भक्ति के माध्यम से यह संभव हो जाता है। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि भगवान न केवल सृष्टि के रचयिता हैं, बल्कि हर कण में मौजूद भी हैं। यह अध्याय हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका वितर धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्वजन के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान,
तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अध्याय का सार। अध्याय 7 में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रकृति, अपनी योगमाया और भौतिक जगत से परे अपनी दिव्य शक्ति का ज्ञान दिया है। प्राप्ति योग्य लाभ। इस अध्याय को पढ़ने और समझने से क्या लाभ मिलते हैं? उदाहरण के लिए, ये भौतिक आसक्तियों से मुक्ति दिलाता है, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति का सही मार्ग ही हमें परम सत्य तक पहुंचा सकता है। इसके माध्यम से हमें ये बोध होता है कि भगवान ही सभी कारणों के परम कारण हैं और उन्हीं में हमारी मुक्ति निहित है। अंत में श्रीमद्भगवद गीता का 7वां अध्याय हमें ये स्पष्ट संदेश देता है कि परम सत्य केवल ज्ञान और विज्ञान के संयोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय हमें भौतिक दुनिया की माया से ऊपर उठकर भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है। इसका गहन अध्ययन हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सही ज्ञान और अटूट भक्ति ही हमें परम शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकती है। 7वें अध्याय का सीख। ज्ञान और विज्ञान का मिलन। यह अध्याय ज्ञान और विज्ञान, विशेष ज्ञान के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। भक्ति योग का महत्व। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे भक्ति योग के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि का स्रोत। भगवान कृष्ण स्वयं को सृष्टि के परम स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। अध्याय बताता है कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर ही सच्ची भक्ति की जा सकती है। पितृदोष से मुक्ति। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस अध्याय का पाठ पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। श्राद्ध में पाठ। कुछ लोग श्राद्ध कर्मों में इस अध्याय का पाठ करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। अध्याय में मोक्ष की प्राप्ति का भी उल्लेख है। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वे ही पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हैं। वे अपनी भौतिक शक्ति के 8 घटकों का वर्णन करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। वे बताते हैं कि कैसे उन्नत आत्माएं भक्तिपूर्वक उनके प्रति समर्पित हो जाती हैं, जबकि अपवित्र आत्माएं अन्य देवताओं की पूजा करती हैं। दोस्तों, आज ये था भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व और लाभ। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।